अगर आपको पता चले कि अच्छा किदवई साहब, हम सोनिया गांधी के पर्सनल लाइफ से एक और स्लाइस चाहते हैं हमारे दर्शकों तक पहुँचे। उनके लिए एक बड़ा कल्चर क्लैश रहा होगा, वहाँ से आकर के यहाँ बसना एक नई संस्कृति में, नई भाषा में। तो पहले परिवार के अंदर उनके लिए क्या चीज़ें कुछ डिफ़िकल्ट थी, फूड हैबिट्स अलग हैं, बातचीत का माध्यम अलग है, यहाँ हिंदी बोलते हैं, फिर वो पॉलिटिक्स में आती हैं जहाँ पे हिंदी का तो बहुत काम पड़ता है। कैसे सीखी उन्होंने हिंदी? क्योंकि कुछ ऐसे नेता हैं जो दावा करते हैं कि हमने उनको हिंदी सिखाई है, क्या वो बात सही है? एक बात बहुत उनकी सराहनीय है कि वो जो भी काम करती हैं, चाहे जितना कठिन काम हो, उसके लिए पूरी तैयारी करती हैं। तो जब वो उनकी फरवरी और जनवरी 1968 में आई और फरवरी में उनकी जब शादी हुई, तभी से उन्हें भारतीय संस्कृति, सभ्यता, हाथ से दाल चावल खाना वगैरह तमाम चीजें उन्होंने सीख ली, समझ ली और खुशदिली से सारा काम किया। और मुझे कई बार उन्हें पास से देखने का अनुभव हुआ, तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल भारतीय संस्कृति या जैसा एक आम हिंदुस्तानी करता है उसी तरीके से वो रची बसी है। ये नेहरू गांधी परिवार में एक वैसे भी नियम था कि खाने की मेज के ऊपर परिवार के तमाम सदस्य जो है वो हिंदी में ही बात करते हैं। तो उसका भी सोनिया गांधी ने निर्वाह किया, कोशिश करी। संजय गांधी कभी कभी हंसते थे, चुटकी लेते थे, लेकिन सबको बहुत, इंदिरा गांधी को सबको बड़ा आनंद आता था कि जिस तरीके से सोनिया गांधी एक विशेष प्रयास करके हिंदी भाषा के कठिन शब्दों का इस्तेमाल करती थी और धीरे धीरे वो काफी कुछ सीख गई। कांग्रेस में बहुत सारे लोग जो है वो इस बात का श्रेय लेते हैं कि उन्होंने सोनिया गांधी को हिंदी सिखाई। उसमें एक कांग्रेस के एक सांसद थे बनारस के, रत्नाकर पांडे, डॉक्टर रत्नाकर पांडे, वो इस बात को लेके बहुत ऐसा उनको गुमान था कि उन्होंने हिंदी सिखाई। लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी वो भी एग्जैजरेटेड होता। कुछ हो सकता है कि दो चार बार उन्होंने सोनिया गांधी के साथ इस बारे में बातचीत की। गांधी ने हिंदी सीखी, ग्रीन पार्क में कोई इंस्टीट्यूट था, वहां रोज सोनिया गांधी जाती थी और वहां कोई शास्त्री जी थे जो उनको हिंदी सिखाते थे, या हिंदी की मतलब जो लिखी हुई हिंदी होती, बोलना तो कोई मुश्किल नहीं था उनके लिए, उसको उन्होंने ये करा। और फिर ऐसा भी कहा जाता है, और मैंने कई मतलब सोर्सेस से चेक किया, कि जो तेजी बच्चन, अमिताभ बच्चन की माँ जो है, उन्होंने भी बहुत उनकी मदद की और व्यवहारिक रूप से हिंदी की तमाम चीजें, मुहावरे और कहानियां और तमाम चीजें बताई। तेजी बच्चन के संदर्भ में मैं ये कहूंगा, सोनिया गांधी ने ऑन रिकॉर्ड मतलब एक इंटरव्यू में, पुष्पा भारती जी के इंटरव्यू में, धर्मयुग में, उन्होंने कहा कि मैं बड़ी मतलब खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तीन माँ का प्यार मिला। एक माँ जो उनकी बायोलॉजिकल माँ है, जिनका अभी कुछ समय पहले निधन हुआ, दूसरी माँ जो उनकी सास थी इंदिरा गांधी के रूप में उन्हें मिली, और तीसरी माँ उन्होंने तेजी बच्चन जो अमिताभ बच्चन की माँ है उनका जिक्र किया। हुआ ये भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है। तो मैं जल्दी से ये भी बता दूं कि जब सोनिया गांधी आई जनवरी 68 में, जैसे मैंने कहा, शादी के लिए, उनका परिवार जो इटली में, वो उसको लेके बहुत ज्यादा उसमें गर्मजोशी नहीं थी। और फिर प्रश्न ये उठा कि सोनिया गांधी आके शादी से पहले कहाँ रहे, क्योंकि आप जानते हैं इंदिरा गांधी बड़ी मतलब ट्रेडिशनल महिला थी, और उन्हें लगा कि बहू को शादी से पहले अपने घर में रखना जो है वो उचित नहीं होगा। उस जमाने में होटल में रहना इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। नेहरू गांधी परिवार की होने वाली बहू होटल में रहे, ये भी इंदिरा गांधी को पसंद नहीं था। फिर ये तय गया, और जो क्योंकि बच्चन परिवार से कांग्रेस के बहुत अच्छे, नेहरू गांधी परिवार के बहुत अच्छे संबंध थे, बिल्कुल एक फैमिली जैसे सिस्टम था, इलाहाबाद से वो रिश्ता चला आ रहा था। तो हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन जो यहाँ गुलमोहर पार्क में रहते थे, उन्होंने गुलमोहर पार्क में जो उनका घर था, वहां सोनिया गांधी जाके रही। उनकी मेहंदी की रस्म और तमाम शादी से पहले की जो चीजें हुई, वो बच्चन परिवार के साथ ही हुई।